ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। अब ये चीजें आपके नोट्स में हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, ठीक है, पर जो चीजें नहीं है मैं बता दूंगा कि नहीं है, उनको थोड़ा अपने एक्स्ट्रा ब्लैंक पेपर में उसको नोट करते स्टार्ट करना, ठीक है, और फिर फाइनल में उनको अपने चैप्टर नंबर 1 के साथ अटैच कर लेगा। सबसे पहले ये देखते हैं कि इंडिया जो है किस हेमिस्फीयर में आता है। पूरा का पूरा नदन हेमिस्फीयर में, पूरा का पूरा नदन हेमिस्फीयर में कि कुछ पार्ट जो है वो सदर्न में भी आता है। पूरा का पूरा जो है नदन हेमिस्फीयर में आता है, ठीक है, सभी को क्लियर है ना भाई नदन हेमिस्फीयर का। अगर डाउट हो पूछ लेना, ठीक है, कि अगर भले ही एक स्टेप आगे मत जाना जब तक पहला वाला क्लियर ना हो। उसके बाद आता है द मेनलैंड एक्सटेंट, यानी कि इंडिया का एक्सटेंट जो है वो कितना है यहां से 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, ठीक है, नॉर्थ सभी को पता है क्यों लगा है, ठीक है। उसके बाद ये वाला क्या है, ये वाला पॉइंट, पॉइंट नहीं, इंद्रकोल भी नहीं है पहली बात, ठीक है, ये इंद्रकोल नहीं है, ठीक है। मैंने तो नॉर्दर्न वो पूछे लैटिट्यूड जहां तक इंडिया एक्सटेंड कर रहा है 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, ठीक है। उस दिन हमने देखा था कि दो लैटिट्यूड्स का आपस में डिफरेंस कितना होता है, कितना होता है, अगर देखो रफली होता है, ये अप्रॉक्स होता है, ठीक है, मैं पहली बात कर रहा हूं एक्यूरेट नहीं, जस्ट अप्रॉक्स। कितना होता है कि दो लैटिट्यूड्स के आपस में डिफरेंस, यानी कि एक ये लैटिट्यूड है 8 डिग्री, अगली 9 डिग्री भी है, फिर 10 है, फिर यूं करते करते 37 तक आ गए, ठीक है। तो अप्रॉक्स कितना होगा अगर हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें, तो कि यहां से लेके बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें, कितना अप्रॉक्स हो सकता है। दो लैटिट्यूड्स का डिफरेंस होता है, हमेशा याद रखना 111 किलोमीटर, क्योंकि ये पैरेलल्स होती हैं, ठीक है, लैटिट्यूड्स आपस में पैरेलल्स होती हैं, लॉन्गिट्यूड की तरह नहीं, जो पोल्स के पास तो क्लोज हो जाती हैं, इक्वेटर पे आपस में बहुत वाइड होती हैं, और फिर जैसे जैसे पोल्स पे जाएंगी तो क्लोज हो जाती हैं। तो दीज आर नॉट पैरेलल्स बट लैटिट्यूड्स आर पैरेलल ईच अदर, ठीक है। तो अप्रॉक्स 111 किलोमीटर होता है, ठीक है। अब डिफरेंस बता सकते हो कितना हो गया, अगर हम राउंड ऑफ ले 37 माइनस 8 कितना हो गया 29, ठीक है। अब 29 इंटू 11 कर लो, जितना भी आपका आएगा अप्रॉक्स 3000, ठीक है, तो वही इसका एक डिस्टेंस हो जाता है, ठीक है। बट ये डिस्टेंस हमेशा याद रखना लैटिट्यूड्स में काम आएगा, लॉन्गिट्यूड में नहीं, ठीक है। उसके बाद यहां से जहां से जस्ट गुजरात स्टार्ट होता है, कौन सा लॉन्गिट्यूड है 68 डिग्री ईस्ट। अब ये सभी को पता है क्या है, ऐसा है किसी को जो नहीं पता हो तो बता देना, कहीं तुम्हारी इंडियन ज्योग्राफी खत्म हो जाए फिर ईस्ट और वेस्ट में डाउट रहो। और यहाँ पे 97 डिग्री 27 मिनट ईस्ट, 97.25 हो गए, 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, ठीक है। दीज आर द लैटिट्यूड, एक्सटेंट लैटिट्यूड, कि इंडिया इस पूरा जो एक्सटेंट हो रखा है वो इन लैटिट्यूड्स के बीच में, ठीक है। पहली चीज इंपॉर्टेंट है मेमोराइज करने के लिए, ठीक है। अब सेकंड चीज आती है, देखा जाए रब कर रहा हूं, ठीक है। इंडिया
कौन सा लार्जेस्ट कंट्री है? 7th। फर्स्ट पे कौन है? रूसिया। सेकंड पे कनाडा। कनाडा। थर्ड पे देख के बता रहे हो वैसे बता रहे हो? वैसे बता रहे हो? अच्छा थर्ड पे ऊसा यूएसए। चलो फोर्थ पे फोर्थ पे होता होगा फिर US। फोर्थ पे चलो ऊसा। फिफ्थ पे मतलब फिफ्थ पे ऑस्ट्रेलिया। सिक्स्थ पे ऑस्ट्रेलिया। सेवन्थ पे आपका इंडिया। एट्थ पे बस 7 तक ही याद है। 8 पे टॉप 10 तो पता होनी चाहिए कम से कम। 8 पे है अर्जेंटीना, साउथ अमेरिका में है, ठीक है। 9th पे है आपकी कजाकिस्तान, ठीक है। और 10th पे है अल्जीरिया, ठीक है। अल्जीरिया कौन से कॉन्टिनेंट पे है? अफ्रीका में, ठीक है। तो ये टॉप 10 कंट्रीज है। सर ये यूएसए साइड पे नहीं होना चाहिए। होना चाहिए मतलब सर 2 कंट्रीज हैं, एक अलास्का साइड वाला लगता है और एक हम्म। मेन यूएसए। चाइना उससे भी लार्ज है भाई, चाइना उससे भी बड़ा है। इंडिया इंक्लूडिंग अलास्का है, ठीक है। और कोस्ट लाइन की क्या लेंथ है? टोटल कोस्ट लाइन पता है? देखो ऐसे ही इसमें एक बार मार्किंग इसमें भी कर लेते हैं, मैप खुल ही गया तो, ठीक है। नंबर 1 कंट्री, ठीक है, नंबर 1। दूसरे पे कनाडा, थर्ड पे चाइना, फोर्थ पे रशिया, ठीक है, ठीक है। फिफ्थ पे ब्राजील, सिक्स्थ पे ऑस्ट्रेलिया, सेवन्थ पे इंडिया, 8th पे अर्जेंटीना, ये रही, ठीक है। 9th पे कजाकिस्तान, ये रही, ठीक है। और 10th में अल्जीरिया, ये रही, ठीक है। ये कंट्रीज हैं टॉप 10 में। कोस्ट लाइन की बात करें तो ये है कोस्ट लाइन, ठीक है। ये प्लस लक्षद्वीप वाला पूरा, ठीक है, प्लस अंडमान निकोबार वाला पूरा, ठीक है। तो ये जितने भी ऐसे कोस्ट लाइन, इनको कहते हैं कोस्ट लाइंस, पता होगा, ठीक है। तो टोटल कोस्ट लाइन की लेंथ कितनी है? ये तुम्हारे एचपीएससी में एक बार आ रखा था, ठीक है, कि टोटल कोस्ट लाइन की लेंथ कितनी है। तो ये है 7516 किलोमीटर, 0.6 किलोमीटर, मतलब
7,516.6 किलोमीटर टोटल लेंथ, ठीक है, टोटल कोस्ट लाइन, इंडिया की कोस्ट लाइन। और इस कोस्ट लाइन को कौन डिफेंस करता है, कौन डिफेंड करता है? कोस्ट गार्ड प्लस इंडियन नेवी, ठीक है। इसमें फिर कोस्ट लाइन की लेंथ 6 लिख रखी है, कितने? 610। मेन इंडिया की वो मेन इंडिया की। नीचे मेनलैंड लिख रखा है, मेनलैंड आइसलैंड दो लिख रखे हैं। नहीं देखो, अगर आप मेनलैंड को भी मिलाओगे, मेनलैंड प्लस आपके आइलैंड्स, तो टोटल ये है, अच्छा ठीक है। हाँ। कि अगर आप मेनलैंड, जो हमारा इंडिया का मेनलैंड है वो, प्लस अगर लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार की भी कोस्ट लाइंस को आप ऐड कर लोगे तो ये है। अब इसमें अगली चीज आती है आपकी द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। यहां से थोड़ी चीजें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आप एक कोस्ट लाइन वाला ना क्वेश्चन आगे फिर करेंगे थोड़ा, ठीक है। तो देखते हैं कि कोस्ट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कितने स्टेट में से पास होती है? 8। देख के होता है ना, वैसे पता ही है। चलो कौन कौन से? गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश। नहीं सर, सिर्फ मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र नहीं है। तो भाई तुम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को हल्के में ले रहे हो, हैं? नहीं, गुजरात, चलो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है। तो कितने स्टेट हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी कि टोटल 8 स्टेट में से जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो पास होती है, ठीक है। राजस्थान के बिल्कुल जस्ट नीचे से पास होती है, ठीक है, यहाँ से, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा पोर्शन जो है इसको कट करती है। गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। अब इसमें एडिशनल में कुछ चीजें लिखवाना चाहता हूँ कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट सिटीज हैं इंडिया की जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास में पड़ती है, ठीक है, वो उसमें नहीं है। ठीक है, तो गुजरात में जो इंपॉर्टेंट सिटी है, ठीक है, गुजरात में जो इंपॉर्टेंट सिटी है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से जस्ट नियर है, उसका नाम है जसदन, JASDAN, ठीक है, लिख लेना ये, और ये यूं लिख लेना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 8 स्टेट्स, नंबर 1 पे है गुजरात और यहाँ पे है इंपॉर्टेंट जसदन, ठीक है। अगली कौन सी थी? राजस्थान, ठीक है। राजस्थान में है किलिंजारो, कि KALINJARH, थर्ड है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में है शाजापुर, फिर है छत्तीसगढ़, ठीक है, छत्तीसगढ़ में जगह है सोनहत, SONHAT, सोनहत। उसके बाद है झारखंड, झारखंड में है लोहारदगा,
LOHAR लोहार, दागा DAGA, फिर है वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल में है कृष्णानगर, सेवंथ पे है त्रिपुरा, उदयपुर, उदयपुर राजस्थान वाला नहीं भाई, UDAIPUR उदयपुर, और 8 पे है मिजोरम। सर त्रिपुरा में भी उदयपुर है। हाँ, मणिपुर में है चंपाल, CHAMPHAL, ये सिटीज हैं जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के थोड़ा पास में है। ठीक है, मध्य प्रदेश में शाजापुर के साथ उज्जैन भी लिख लेना। सर ये छत्तीसगढ़ में क्या है सर ये कहाँ पे? सिटी का नाम? सोनहत, सोनभद्र। SONHAT। ठीक है, और झारखंड में लोहारदागा के साथ रांची भी लिख लेना, रांची भी क्लोज है। हो गया ये, कर दो रब। अब ना एक बार तुमने देखा हो तो शायद तुम्हारे कल के एमसीक्यू में करेंगे कि एक क्वेश्चन आ रखा था कि अगर दिल्ली से हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें, सुन रखा है क्वेश्चन कि अगर हम दिल्ली से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें तो कौन सी सिटी जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट में पड़ेगी दिल्ली से। ठीक है, तो ऑप्शंस थे जैसे आपका बेंगलुरु, ठीक है, सिकंदराबाद, कटक और ऐसे करके ऑप्शंस थे। ठीक है, तो अब इसका क्या वो है, इसके लिए है कि हम कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज के लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को भी करेंगे। कर रखा है ना ये आरती आपने? Yes. और देखो ये ना, ये मतलब इस टाइप का जो टॉपिक है वो करवाने का मतलब ये है कि आपसे क्वेश्चन पूछ लेंगे। आजकल जैसे एमसीक्यू यूपीएससी का जो ट्रेंड चल रहा है, क्वेश्चन दे देंगे कि दिल्ली, ठीक है, कोलकाता, लखनऊ और पटना, सुन रखे सभी ने नाम? ठीक है, अब इनमें से कौन सी ऐसी सिटी है जो बिल्कुल नॉर्थ में है, मतलब इन चारों में से देखा जाए तो। अब आप कहोगे कि सर ये लगभग सारी एक लाइन में ही है। देखा जाए तो एक लाइन में ही है। और इनका पता होने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, लॉन्गिट्यूड या लैटिट्यूड। अगर इनको मुझे कहना है कि आपको कैसे पता पाओगे, क्या पता होना चाहिए, लॉन्गिट्यूड या लैटिट्यूड? लैटिट्यूड पता होना चाहिए। ठीक है, लैटिट्यूड से आपको ऊपर नीचे का पता चलेगा। और ये देखो एक लाइन में कैसे है दिल्ली कोलकाता? है, दिल्ली कोलकाता एक लाइन में कैसे है? मैंने कहा एक लाइन में, मैं तो अब एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल दे दिया कि
मैंने ये थोड़ी ना बोला कि कौन से एक लाइन में, मैंने ये कहा कि कौन सी चारों में से कौन सी जो कंट्री है सबसे सिटी जो है वो सबसे नॉर्थ में मिलेगी। ये देखो जैसे दिल्ली है ना, ठीक है, लखनऊ, ठीक है, आपका पटना और कोलकाता, ठीक है। ये तो चलो ठीक है, एक वो था सिंपल। आपको दिल्ली के साथ गुवाहाटी दे देंगे तो यहाँ पे गुवाहाटी दे देंगे तो फिर क्या कर लोगे? फिर तो लगेगा एक ही लाइन में, ठीक है। इसके साथ लखनऊ के साथ दे दिया गुवाहाटी, फिर ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस जो होते हैं ना, ये मतलब ये वही करते हैं जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ पढ़ के जाते हैं, वरना ऐसे क्वेश्चन जो है वो रैंडमली छोड़ेंगे। क्यों खाम खाम में क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके हम अपनी नेगेटिव मार्किंग ले। अब जैसे ये दे दिया तुम्हें और देंगे इंपॉर्टेंट का, ठीक है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट जो इंपॉर्टेंट सिटीज है, ऐसा नहीं कि कुछ भी उठा के दे दिया। या फिर अब तुम्हें ये दे देंगे जैसे जयपुर, लखनऊ, ठीक है, गुवाहाटी यहाँ पे, ठीक है, और चलो पटना। अब देख लो, अब तो एक ही लाइन में लग रहे हैं सारे। अब कैसे पता लगाओगे कि कौन से नॉर्थ में, कौन से साउथ में, या कौन से नॉर्थ में है, सबसे में, ठीक है। तो इसके लिए जो है वो करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज के लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड लिखना स्टार्ट करना, ठीक है। साउथ से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आती है कन्याकुमारी, ठीक है। कन्याकुमारी, कन्याकुमारी का है 8.08 डिग्री नॉर्थ, और 77 डिग्री 5 मिनट ईस्ट, ये है लॉन्गिट्यूड, ठीक है। अब क्या ट्रेंड चल रहा है पता है? एक क्वेश्चन और किस टाइप से आपसे पूछ लेंगे कि भाई अगर आप दिल्ली से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो, ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट लाइज इन द ईस्टवर्ड और वेस्टवर्ड। यानी कि अगर हम एक दिल्ली से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें, ठीक है, तो इनमें से जो ये इंपॉर्टेंट सिटीज हैं, कौन सी इस लाइन के लेफ्ट में है और कौन से राइट में। अब जैसे आप ड्रॉ करोगे, ये भोपाल है, ठीक है, और यहां पर दिल्ली है। अब भोपाल जो है अगर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करोगे तो क्या वो सेम लैटिट्यूड पे है? क्वेश्चन दे देगा कि क्या दिल्ली और भोपाल, ठीक है, इस सेम लाइन में है कि दिल्ली थोड़ा इधर है कि वो उधर है। अब कैसे पता लगाओगे? अब क्या चाहिए आपको? लैटिट्यूड है लॉन्गिट्यूड है? लॉन्गिट्यूड चाहिए, सेम लाइन बताना तो अगर स्ट्रेट है तो। आप ना एक काम करो, दिल्ली का लिख लो पहले, 28 डिग्री नॉर्थ, 77 डिग्री। सर आप सर एक बार लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड समझाओ। देखो,
जैसे लैटिट्यूड तो ये है भाई हिमांशु, ठीक है, जिसमें हम ग्लोब के ऊपर, ठीक है, इस टाइप में जो होती है पैरेलल्स, जो लाइन ड्रॉ करता है, इनको हम कहते हैं लैटिट्यूड्स, ठीक है। जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो सबसे बिल्कुल सेंटर से पास होती है, उसको हम कहते हैं इक्वेटर, ठीक है, 0 डिग्री। फिर इस सेंटर से हम एक एक डिग्री लेके चलते हैं, एक यूं करते हैं, ठीक है, यहां पे हमने पॉइंट बना दिए, ठीक है, और इन पॉइंट्स के ऊपर रख के हमने पूरा एक सर्कल ड्रॉ कर दिया, ठीक है, जो कि ये हो गया सर्कल ड्रॉ अलग अलग, ठीक है। तो यानी कि ये जब 0 डिग्री हो गई, ठीक है, हमने सेंटर से जैसे ऊपर रखा, मान के चलो ये होगी 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, यहां पर होगी 10 डिग्री, ठीक है, 10 डिग्री पॉइंट आ गया भाई, जैसे तुमने डी नहीं होता, ठीक है, ये तो होगी 0 डिग्री, यहाँ पे होगा कहीं 10 डिग्री, 10 डिग्री पे आपने पॉइंट बना दिया, और उस पॉइंट के रख के फिर आपने पूरा एक सर्कल ड्रॉ कर दिया, तो ये हो गया एक 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री, 80 डिग्री और ये 90 डिग्री, ठीक है। बस ये है कि आप इक्वेटर से अगर ऊपर जाओगे तो ये नॉर्थ हेमिस्फीयर में है, ठीक है, और इक्वेटर से नीचे जाओगे तो ये साउथर्न हेमिस्फीयर में है, ठीक है। तो ये होगी लैटिट्यूड्स, ये सारी होती है आपस में पैरेलल, ठीक है, और ये है लॉन्गिट्यूड, जब हम ग्लोब के ऊपर इस वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है, हमने पोल से लेके शुरू किया, ठीक है। अब एक बात बताओ, इसमें तो आपने ले लिया सेंटर ये है, ठीक है, इसमें कैसे लोगे सेंटर कौन सा, इसमें सेंटर कोई भी हो सकता है, ओशियंस को जो बांटती है वही है ना, जैसे ये वाली लाइन है, ठीक है। अब आप कहोगे सर ये साइड में इसको वैसे आप रख के देखो, ठीक है। वैसे तो अगर मैं ये कहूँ कि आपके पास एक बॉल है, ठीक है, आपको सेंटर से लेके सेंटर तक जोड़ना है, ठीक है, अगर आप यहाँ से इस टाइप में जोड़ दोगे तो भी गलत नहीं है, और अगर मैं उस पॉइंट से दूसरी तरफ से जोड़ दूंगा तो भी गलत नहीं है, ठीक है। बट ये है कि ये जो लाइन ड्रॉ है ये ब्रिटिशर्स के थ्रू लाइन ड्रॉ कर रखी है, ठीक है। तो उन्होंने अपने कंट्रीज के ऊपर जो लॉन्गिट्यूड पास हो रही थी उसको उन्होंने बोला प्राइम, ये है मेन लाइन, ठीक है। अब जो प्राइम मेरिडियन बन गई, अब प्राइम मेरिडियन से जो भी उधर की तरफ कंट्री है, ठीक है, जो भी आपकी लेफ्ट में है वो है वेस्टर्न, ठीक है, और जो भी ईस्ट में है, मतलब जो राइट साइड में है वो ईस्टर्न कंट्रीज है, ठीक है। तो अब यही बात है कि इंडिया से भी जो हमने नीचे में डिस्कस किया कि 0 डिग्री भी नीचे से पास हो रही है, जो इक्वेटर थी 0 डिग्री पे बोला था हमने इक्वेटर है, ठीक है। फिर हमारे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 6 डिग्री, 7 डिग्री, 8 डिग्री, यानी कि 8 डिग्री जो इक्वेटर से लेके लगभग 8 डिग्री कितना डिस्टेंस हो गया अराउंड 888 किलोमीटर, यानी कि इंडिया के कन्याकुमारी से नीचे अगर जाओगे कितना अप्रोक्स 888 किलोमीटर तो जाके इक्वेटर आएगी, ठीक है। तो यानी कि जब 8 डिग्री आई तो इंडिया आ गया, यहां से इंडिया स्टार्ट हो गया। फिर 9 डिग्री भी है, 10 डिग्री भी है, आप ऊपर तक चलते रहोगे, डिग्रीज बढ़ती रहेंगी, ठीक है। और इंडिया कहां तक गया, ठीक है। जैसे यहां से जो पास हुई वो कौन सी थी 23 डिग्री, ठीक है, यहां से जो पास हुई जिसको हमने ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोला था, ठीक है, वो होती है 23 डिग्री हाफ मिनट नॉर्थ, ठीक है। अब 23 ऊपर गई, फिर और ऊपर गई, 24 भी आएगी, 25, 26, 27, 28 में दिल्ली आ गया, 28 डिग्री पे आ गया दिल्ली। फिर और ऊपर गए 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 पे इंडिया खत्म। 38 पे जाओगे तो कोई और कंट्री आ जाएगी, ठीक है। ठीक है, वैसे ही उसमें पढ़ेंगे, उसमें और डिटेल में करेंगे, उसमें फिजिकल ज्योग्राफी में, ठीक है। बट अभी के लिए समझ गए इतना। 0 डिग्री से जैसे जैसे ऊपर जाओगे 90 डिग्री तक, 0 डिग्री से नीचे जाओगे 90 डिग्री तक। बट फर्क क्या है नॉर्थ और साउथ का, जो भी कंट्रीज इक्वेटर से ऊपर है नॉर्थ में,
ठीक है, तो हमारी जो कंट्री इक्वेटर से ऊपर है, Yes, sir. तो हमने इसलिए बोला यहाँ पे ठीक है, तभी हमने ये बोला कि यहाँ से 8 डिग्री नॉर्थ, ठीक है, चलो 4 अभी राउंड ऑफ करो, ठीक है, 8 डिग्री से लेके यहाँ तक 37 डिग्री तक नॉर्थ, Yes, sir. ठीक है, नॉर्थ क्यों? क्योंकि हम इक्वेटर से ऊपर हैं, अगर इक्वेटर से नीचे होते तो हम साउथ लगाते, ठीक है। अब वैसे आपने लॉन्गिट्यूड देखी थी, Yes, sir. लॉन्गिट्यूड यूं थी, ठीक है, अलग अलग कंट्रीज आ रही हैं, तो ऊपर से एक लॉन्गिट्यूड आ रही होगी जो इंडिया को यहाँ से कट कर रही है, मतलब एक लॉन्गिट्यूड जहाँ से इंडिया से स्टार्ट हो रहा है, वो थी आपकी वो थी 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, क्योंकि हम प्राइम मेरिडियन के ईस्ट में हैं, ठीक है। और यहाँ तक ये जो है ना ये वाला कोण, यहाँ तक, यहाँ था 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, ठीक है। तो अभी देखो कन्याकुमारी का देख लिया था आपने, ठीक है, कन्याकुमारी का हो गया था। कन्याकुमारी आपका पड़ता है 8 पॉइंट, ठीक है, यानी 8.08 डिग्री नॉर्थ से लेके 77 डिग्री 5 मिनट ईस्ट। इंडिया दिल्ली किस पे है? 77 डिग्री 7 पे, देख रहे हो 77 पे है, सेम है, मतलब देखा जाए तो बस थोड़ा सा फर्क है। आई जी समझ में भाई, दिल्ली भी 77 पे है, ठीक है। अगर यानी कि दिल्ली ये रहा जो कि है 28 डिग्री 77.7 डिग्री ईस्ट पे, ये है जो कन्याकुमारी, जब आपको सेम लाइन पे दिखाई दे रहा है, बट ये है 77 डिग्री 5 मिनट ईस्ट पे, ठीक है। यानी कि कन्याकुमारी थोड़ा सा इधर की तरफ है और जो दिल्ली है वो थोड़ा सा आगे की तरफ है, ठीक है। पर अगर क्वेश्चन आए तो आपको सेम लगाना है, क्योंकि हो भी सकता है एग्जामिनर वालों ने इस पॉइंट को नेग्लेक्ट कर दिया हो, वो 77 को लेके चल रहे हैं, मान के चलो, तो अगर 77 है तो दिल्ली और कन्याकुमारी एक लाइन पे है, ठीक है। ये तो मैंने चलो ठीक है तुम्हें वो फर्क बता दिया, पर अगर एग्जाम में दिल्ली और कन्याकुमारी को बिल्कुल वो दे रखा हो एक ही लाइन पे, तो उसको यस कर देना। पॉइंट को, हो भी सकता है एग्जामिनर ने उस पॉइंट को नेग्लेक्ट ही कर दिया, क्योंकि 0.7 है, 0.5, 0.2 का तो फर्क है, वरना अदरवाइज दिल्ली और कन्याकुमारी एक लाइन पे है। सर वैसे पॉइंट्स में पूछ सकती है यूपी? नहीं, कभी भी नहीं, इतना डिटेल में कभी भी नहीं जाएगी वो, यूपीएससी कोई भी एग्जाम हो इतना डिटेल में कभी भी नहीं जाएगा, ठीक है। बट हाँ ये पता होना चाहिए कि दिल्ली और कन्याकुमारी अक्रॉस एक लाइन पे है, ठीक है। अगली इंपॉर्टेंट सिटी है आपकी पुडुचेरी, ये रही पुडुचेरी, ये रही पुडुचेरी। पुडुचेरी का जो ठीक है, पुडुचेरी का 11.9 डिग्री नॉर्थ से लेके 79.8 डिग्री ईस्ट, तो अब एक बात बताओ, दिल्ली से अगर आप लाइन ड्रॉ करोगे तो जो पुडुचेरी है वो उसके राइट में पड़ेगा, लेफ्ट में है, राइट में, गुड, क्योंकि यहां पर आ गया ना ये तो, ठीक है। अच्छा, अब तक तो आपको ये नहीं पता था, एग्जाम में मैंने एक ये भी क्वेश्चन दे रखा है कि जो आईएसटी है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, पता है सभी को, आपको पता है जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, जो जैसे लॉन्गिट्यूड यहां से पास हो रही है
यहाँ से भी पास हो रही, फिर यहाँ से भी पास हो रही होंगी सारी, अलग अलग लॉन्गिट्यूड पास हो रही होंगी, Yes, sir. ठीक है। यहाँ से भी पास हो रही है, यहाँ से भी पास हो रही है, यहाँ से भी, और फाइनली यहाँ जो है जो हमने काउंट करी थी, तो जो इंडिया के ऑलमोस्ट सेंटर से पास हो रही है, ठीक है, ऑलमोस्ट सेंटर से जो पास हो रही है उसको हम कहते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, IST, ठीक है, जो कि होती है 82 डिग्री 5 मिनट ईस्ट, ठीक है। तो क्वेश्चन ये पूछ लिया था कि जो पुडुचेरी है वो IST के राइट साइड में है, लेफ्ट साइड में, स्टेटमेंट में। अब बताओ, लेफ्ट साइड। अब लेफ्ट साइड में है। अब क्योंकि अब क्यों पता चल गया कि तुम्हें लॉन्गिट्यूड पता चल गया, ठीक है, यानी कि आगे है IST। 82 पॉइंट क्या था सर? 82.5, ठीक है, पुडुचेरी हो गया। और ऊपर आते हैं, अगली जो कंट्री है, सॉरी जो सिटी है वो है बेंगलोर। बेंगलोर, बेंगलोर है 12 डिग्री 0.9 मिनट, 12 डिग्री 9 मिनट नॉर्थ से लेके 77 डिग्री पॉइंट यानी वही 5 मिनट ईस्ट। अब मैं ये चीजें स्टेटमेंट दूं कि दिल्ली, कन्याकुमारी और बेंगलोर वो सेम लाइन पे लाई करते हैं, तो क्या गलत है? बिल्कुल ठीक है, ठीक है, यानी कि दिल्ली हो गया, बेंगलोर हो गया। क्वेश्चन देखना, कल दिखाऊंगा आपको मैं कि कौन सी लाइन है कि अगर जो हम सीधा दिल्ली से ड्रॉ करें तो कौन सी सिटी जो है वो लाइन के ऊपर आएगी, तो वो है बेंगलोर, क्योंकि सेम लैटिट्यूड है, ठीक है। अब देखो दिल्ली का वहाँ पे 77.7 है, यहाँ 77.5 है, उस पॉइंट को नेग्लेक्ट ही कर दिया, नेग्लिजिबल, ठीक है, कि हाँ एप्रोक्स लैटिट्यूड तो सेम है ना, तो उसको कर दिया। आगे है फोर्थ कंट्री है, सॉरी फोर्थ सिटी है चेन्नई। चेन्नई बेंगलोर से ऊपर है, ठीक है, ये है 13.8, 13 डिग्री 8 मिनट नॉर्थ से लेके 80.2, 80 डिग्री 2 मिनट ईस्ट। ठीक है, अगली सिटी है पणजी। सर दो हाँ। लॉन्गिट्यूड्स के बीच का डिस्टेंस नहीं नहीं करवा सकते हम। क्यों नहीं करवा सकते, अभी बताया था ना। ये देखो यहाँ पे डिस्टेंस पास में है, यहाँ डिस्टेंस पास में है, इधर देखो दूर हो गया और पास में आ गया, फिर पास में आ गया, फिर पास में आ गया। लॉन्गिट्यूड में कभी भी डिस्टेंस एक नहीं रहता, ठीक है। हाँ इसमें कर सकते हो आप कि इसका सेम डिस्टेंस, इसका सेम, इसका सेम, इसका सेम, इसका सेम, क्योंकि इनको कहते हैं पैरेलल, पैरेललॉइड भी कहते हैं इसलिए, ठीक है। लैटिट्यूड होती है हमेशा पैरेलल, लॉन्गिट्यूड पैरेलल नहीं होती। ये पोल्स के पास क्लोज हो जाती हैं, ठीक है, और इक्वेटर के पास बिल्कुल वाइड रहेंगी, फिर जैसे जैसे पोल्स की तरफ जाएंगी तो बिल्कुल क्लोज हो जाएंगी। तो इनके लिए जो लॉन्गिट्यूड होता है ना वो हमेशा टाइम के लिए काम आता है, ठीक है, और जो लैटिट्यूड होता है वो डिस्टेंस पे काम आता है। यानी कि इस लाइन पे अगर 12 बज रहे हैं ना, हाइपोथेटिकल एग्जांपल, तो इस पूरी लाइन पे 12 बज रहे होंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे 1 बज रहा है तो इस पूरी लाइन में 1 बज रहा होगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे प्राइम मेरिडियन है, प्राइम मेरिडियन में शाम के 5 बज रहे हैं, तो प्राइम मेरिडियन के नीचे जितनी भी कंट्रीज आ रही हैं, ठीक है, यहाँ पे भी सेम टाइम, इधर भी सेम टाइम, इधर भी सेम टाइम, इधर भी सेम टाइम, इधर भी सेम टाइम,
मतलब एक लॉन्गिट्यूड के ऊपर जो टाइम रहता है वो हमेशा सेम रहता है, बेशक से सर डे का डिफरेंस हो जाएगा, होगा ही नहीं, डे का भी डिफरेंस नहीं होगा। अगर यहाँ पे शाम के 5 बज रहे हैं इस जगह पे, तो इधर भी शाम के 5 ही बज रहे होंगे, विजिबिलिटी ऑफ सन कुछ भी नहीं, सेम, बिल्कुल सेम, ठीक है। लॉन्गिट्यूड पे हमेशा टाइम सेम रहेगा। अगली है पणजी। पणजी कहां पर है? गोवा में, ठीक है। पणजी की है 50 डिग्री 4 मिनट 15 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, 73 डिग्री 8 मिनट ईस्ट, ठीक है। तो अब एक बात बताओ, दिल्ली से अगर हम लाइन ड्रॉ करते हैं तो क्या पणजी बीच में आएगा? नहीं आएगा, ठीक है, पणजी पहले है, ठीक है भाई। यहां से अगर 77 पास हो रही है दिल्ली से, तो पणजी रहा, इधर 73 है, इधर 77 है, लॉन्गिट्यूड यूं चल रही है। 6 सिटी है, पणजी हो गया, हैदराबाद, ठीक है, हैदराबाद, हैदराबाद है 17 डिग्री पॉइंट 3 सॉरी 17 डिग्री 3 मिनट नॉर्थ, 78.4 डिग्री ईस्ट, ठीक है। उसके बाद अगली इंपॉर्टेंट सिटी है 7th मुंबई। मुंबई, मुंबई है 19 डिग्री 7 मिनट नॉर्थ, 73 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, ठीक है। अब ये देखो, अब तक के इसमें ये बता सकते हो कि कौन सी दो सिटीज जो है वो एक लाइन पे आ रही है? पणजी पणजी और मुंबई। पणजी और मुंबई, ठीक है, वो ऑलमोस्ट सेम लाइन पर है, ठीक है। आगे है अगली कंट्री, सॉरी सिटी, कंट्री भी आता है बार बार, भुवनेश्वर। भुवनेश्वर पता है? ये रही भुवनेश्वर, उड़ीसा में, ट्वेंटी डिग्री 2 मिनट नॉर्थ, 85 डिग्री 8 मिनट ईस्ट। अब ये देख लो, भुवनेश्वर जो है वो आपके मतलब राइट साइड में है, ठीक है, IST के राइट साइड में। वरना अब तक तो ये पता चल गया, वरना भुवनेश्वर और मुंबई बता नहीं सकते अगर आप फिगर को देखें कि कौन कंट्री नॉर्थ में है, मतलब कौन सी सिटी जो है नॉर्थ में है। अगली सिटी है इंपॉर्टेंट, मुंबई के बाद, भुवनेश्वर के बाद नागपुर, सूरत, कोलकाता। कोलकाता है 22 डिग्री 5 मिनट नॉर्थ,
टू 88 डिग्री 3 मिनट ईस्ट, 88 डिग्री 3 मिनट ईस्ट। ठीक है, अगली है, अच्छा एक बात बताओ, चलो तो सीक्वेंस से पता चल रहा होगा, भोपाल और कोलकाता में कौन सी सिटी ऊपर है? भोपाल और कोलकाता में भोपाल। ये तो था क्वेश्चन, याद आ गया वो अजर्शन और रीजन वाला, है ना, कि भोपाल इज लाई इन द नॉर्थ टू द कोलकाता। रीजन सर नीचे से तो ऊपर जा रहे हैं, तो अगली भोपाल है तो ऊपर ही होगी, है ना, यही होगा। चलो भोपाल 23 डिग्री, 23 डिग्री 2 मिनट नॉर्थ से लेके 77 डिग्री 4 मिनट ईस्ट। अब कौन सी सिटीज हैं? दिल्ली, भोपाल, बेंगलोर और कन्याकुमारी सेम लाइन पर है, ठीक है। आगे है शिलोंग। शिलोंग कहाँ है? कहाँ है भाई शिलोंग? कौन से स्टेट में? मेघालय में, ठीक है, कैपिटल है मेघालय में। लो ये इधर शिलोंग है 25 डिग्री 0.5 मिनट ईस्ट नॉर्थ, 25 डिग्री 5 मिनट नॉर्थ से लेके कितना होना चाहिए? 85 से ज्यादा ही होना चाहिए, 82.5 से। ये है 91 डिग्री 8 मिनट ईस्ट। फिर है पटना, ठीक है, पटना भी है 25 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, यानी कि देख लो पटना और शिलोंग सेम लैटिट्यूड पर है, ठीक है। पटना, ये रहा पटना और ये रहा शिलोंग, सेम लैटिट्यूड पर 25 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ टू 85 डिग्री 1 मिनट ईस्ट, यानी कि लैटिट्यूड आईएसटी से राइट साइड में हो। अगली है दिल्ली। दिल्ली का तो चलो लिखवा ही दिया था, 28 डिग्री नॉर्थ 77.7 डिग्री ईस्ट। है मैप में तो ना ये अलग अलग है, शिलोंग और भुवनेश्वर, लेकिन इनका जो भुवनेश्वर शिलोंग मेरे भाई, भुवनेश्वर का बोल रहा हूँ फिलहाल। अच्छा क्या देख रहे हो? हाँ क्या देख रहे थे? ये सेम 85 दोनों, वैसे मैप में अगर अकॉर्डिंग मतलब शिलोंग यस सर। यस सर, भुवनेश्वर शिलोंग नहीं, भुवनेश्वर, भुवनेश्वर 85 डिग्री 8, एक सेकंड, पटना एक 85 डिग्री 1। भुवनेश्वर। दूर तो नहीं दिखा। पटना राइट में आ रहा है। भुवनेश्वर का कितना था? 85.8, हाँ ठीक है। और किसका पूछ रहे थे? शिलोंग का? पटना। अच्छा पटना, ये भी 85 है, अगर नेगलेक्ट कर हाँ तो 85 है ये भी। मैप में रख लो। पटना थोड़ा राइट ही दिखा। हाँ है भाई, इधर पटना इधर ये है, पर सेम लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड बता रखा है इसमें तो। लास्ट है जम्मू। जम्मू है 32.7 डिग्री नॉर्थ,
ठीक है, नेट पे चेक कर लेना, बाकी सेम ही है ये। जम्मू 32 डिग्री 7 मिनट नॉर्थ से लेके 74 डिग्री 8 मिनट ईस्ट। सर चंडीगढ़, क्या चंडीगढ़ का नहीं है, क्योंकि चंडीगढ़ देखा जाए ना तो एक वास्ट में है, ठीक है, इस वजह से उसका लैटिट्यूड उसी के एक्सटेंट में हो जाते हैं कि जैसे चंडीगढ़ का यहाँ से लेके यहाँ तक का दे रखा होता है। मैंने वो उसके लिखवाए हैं जहाँ पे थोड़ा गैप में हो, जैसे आपका कन्याकुमारी, बेंगलोर, पुडुचेरी, एक तो इनको लेके क्वेश्चंस आते हैं, इनमें क्वेश्चंस आते हैं ऊपर नीचे को लेके कि हैदराबाद दे दिया आपको या जैसे बेंगलोर, चेन्नई, मैसूर और पणजी, एक तो ऐसा देगा जो डायरेक्टली नेगलेक्ट करोगे, ठीक है, कि इनमें से जो कंट्री है ऐसी कौन सी सिटी है जो बिल्कुल नॉर्थ में है इनमें, ठीक है। ठीक है, तो साउदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है इंडिया का, अगले अगले चीज देखते हैं। सदर्न मोस्ट पॉइंट पूरे इंडिया का कौन सा है, इंदिरा पॉइंट, ठीक है, इसको कहते हैं पैगमेलियन पॉइंट भी कहते हैं, उसमें लिख रखा होगा। लिख रखा है आपके उसमें नोट्स में लिख रखा है ये चीजें, ठीक है। इंदिरा पॉइंट कहां पर है, अंडमान निकोबार के साथ। देखो इधर इधर है बिल्कुल, ये अंडमान निकोबार आइलैंड है ना, इधर है इंदिरा पॉइंट। करेंटली इंदिरा पॉइंट वैनिश हो चुका है, ठीक है, सुनामी के चक्कर में, बट हाँ फिर भी हम इसी को कंसिडर करते हैं हमारा सदर्न मोस्ट पॉइंट, ठीक है। इसी को कहते हैं पैगमेलियन पॉइंट, और ये होता था 6 डिग्री 8 मिनट नॉर्थ, ठीक है, वरना कन्याकुमारी तो 8 डिग्री पे है, उससे भी 2 डिग्री नीचे था ये इंदिरा पॉइंट। चलो अब वो देखते हैं तुम्हारे एक्सट्रीम लोकेशंस। नॉर्थ में कौन सा है, नॉर्थ में सबसे एक्सट्रीम पॉइंट हमारा सियाचिन। सियाचिन में भी है इंदिरा पूल, ठीक है। अब ये देखो ये फिगर देखना, ये जम्मू कश्मीर का मैप, ठीक है। आपने अभी पढ़ा था कि लैटिट्यूड अपनी कहां तक है मैक्सिमम 37, ठीक है, 37 डिग्री यहां तक थी, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। बट ये जो पॉइंट है ये तो फिलहाल कहां पे है, पीओके में, ठीक है।
तो ये देखो यहाँ से एलओसी इस टाइप में एलओसी है, ठीक है। ये पूरा पीओके हो गया, ठीक है। इधर है आपका अक्साई चीन, इधर है इंद्रापुर, ठीक है। जहां पे 3 कंट्रीज आपस में बॉर्डर मिलते हैं, इंडिया का, पाकिस्तान का और चाइना का। ये है इंद्रापुर, ये है इंडिया का हाईएस्ट तो वैसे ही है, बट ये फिलहाल पीओके में है, ठीक है। तो जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर में है वो है ये इंद्रापुर, इधर है इंद्रापुर, ठीक है। उसमें आपको लोकेशन दे रखी होगी, देखना आपके नोट्स में 35 डिग्री कुछ, 35 डिग्री 39 मिनट। हाँ, तो वो ये है 35 डिग्री वाली, यानी कि 2 डिग्री अगर आप ऊपर तो है इंडिया, बट वो करंटली पीओके में है, तो इंडिया में ये पड़ता है इंद्रापुर। सर कंट्री में और कोई ऐसा पॉइंट नहीं है ना जिसपे 2 कंट्रीज मिलती हो? 2 कंट्रीज जैसे कि पाकिस्तान और चाइना का बॉर्डर लगता है इस इंदिरा कॉल पे, हाँ। और कोई पार्ट है ऐसा कंट्री? बहुत है, लो अभी दिखाते हैं। इस पे नजर मारो, इस पॉइंट पे ऊपर चाइना है, इधर भूटान है, ठीक है। ये वाला point। तो ये था इंद्रापुर जो बिल्कुल नगर में है। उसके बाद साउथ में आपने बोल दिया वो इंदिरा पॉइंट, ठीक है, या कन्याकुमारी, ठीक है। मेन लैंड की बात करें तो कन्याकुमारी, और ओवरऑल की बात करें जिसमें आइलैंड भी इंक्लूड है तो आपका है इंदिरा पॉइंट, ठीक है। इधर ईस्ट में, सॉरी वेस्ट में, ठीक है, मतलब गुजरात में एक जगह है, कौन सी, रन ऑफ कच्छ में भी एक जगह है गुहर मोती, ठीक है, गुजरात में बिल्कुल वेस्टर्न मोस्ट। इधर है पूरा, इधर इधर पड़ता है गोहर मोती, इधर, ठीक है, बिल्कुल हमारे वेस्ट में। और फिर है ईस्ट में, इधर की तरफ पड़ता है, इधर क्या नाम है, कविथु, KIBITHU, कविथु, अरुणाचल प्रदेश में। गॉट इट। तो ये थे एक्सट्रीम लोकेशंस। इंडिया ने कितना परसेंट अगर देखा जाए तो कितना परसेंट जो लैंड है एक्वायर कर रखा है पूरे वर्ल्ड का, मतलब कितना मतलब कितने परसेंट पे इंडिया का पोर्शन है, इंडिया का जो सरफेस एरिया है, एक है 2%। हाँ 2.4%, 2.4% है, ठीक है। अब ये बताओ कि हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ इंडिया, ठीक है, हैव कोस्ट लाइन्स, कितने स्टेटों में है कोस्ट लाइन्स इंडिया की? 9। यस सर। गुजरात, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, गोवा, गोवा, कर्नाटक,
केरला, तमिलनाडु, तमिलनाडु, आंध्र आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। ठीक है, इन एरिया ये वो स्टेट्स हैं जो कि टच करते हैं कोस्ट, मतलब जिनके पास अपनी कोस्ट लाइंस हैं। ठीक है, पहली बात तो स्टेट्स याद होनी चाहिए। अच्छा, सीक्वेंस में और बता दो एक बार, सबसे लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन किस स्टेट की है? सबसे लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन कौन से स्टेट के पास है? क्या? गुजरात। ठीक है, देखो गुजरात का क्या रीजन है ना, गुजरात तो अभी आपको बिल्कुल प्लेन दिखाई दे रहा है, बट इसमें क्रैक्स बहुत है। जैसे अगर आप इसको बिल्कुल जूम करो ना तो ये ऐसे है, मतलब बहुत ज्यादा क्रैक्स हैं बिल्कुल। जैसे आप बिल्कुल ही जूम करोगे ना तो बहुत ज्यादा क्रैक्स हैं इनमें, इस स्टेट में। ये इस टाइप का, वैसे तो रैंडमली क्यों दिखा दिया, बट क्रैक्स बहुत है। तो ये जो क्रैक्स बन रहे हैं तो ये भी तो कोस्ट लाइन में ऐड होंगे। ठीक है, अगर मैं एक सिंपल लाइन ड्रॉ करूं तो वो कम है एज कम्पेयर टू ये जो क्रैक्स भी है, पानी अंदर आ रहा है। ठीक है, ये भी ऐड होगा, ये भी ऐड होगा, ये भी ऐड होगा, तो इस वजह से इसमें क्रैक्स बहुत ज्यादा है। तो गुजरात नंबर 1 पे, जिसकी सबसे ज्यादा कोस्ट लाइन। उसके बाद सेकंड नंबर पे, टॉप 3 तो पता ही होना चाहिए। आंध्र प्रदेश, थर्ड पे तमिलनाडु, फोर्थ पे महाराष्ट्र, फिफ्थ पे फिफ्थ पे है आपका ये कर्नाटका। ठीक है, तो टॉप 5 याद रखना, गुजरात, आंध्र प्रदेश के ठीक नीचे तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु से फिर उधर की तरफ महाराष्ट्र और फिर कर्नाटका। अब ये देखो कोस्ट लाइन चल ही रहा है, तो इसको हटा ही देता हूँ मैं। कोस्ट लाइन 2 है, 2 तरफ है, मतलब आपकी एक पड़ती है वेस्ट में, एक ईस्ट में। ठीक है, ठीक है, यहाँ की कोस्ट लाइन को क्या कहते हैं और यहाँ की कोस्ट लाइन को क्या कहते हैं? टोटल तो एक मालाबार एक कोरोमंडल है। ये देखो जो ईस्ट में है, ठीक है, हम ईस्ट की बात करते हैं। ईस्ट में आपने एक लेक सुन रखी होगी जिसका नाम है चिल्का लेक। ये बना लेना, ठीक है, फिगर। चिल्का लेक कौन से स्टेट में है? उड़ीसा में। ठीक है, चिल्का लेक से लेके इधर एक लेक पड़ती है जिसका नाम है कोलेरू, सुन रखा है? कोलेरू लेक। कोलेरू लेक कौन से स्टेट में है? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, ये है आंध्र प्रदेश में कोलेरू लेक। तो चिल्का से लेके आपका जो भी कोस्ट पड़ता है ये वाला, ये वाला जो कोस्ट पड़ता है आपका चिल्का लेक से कोलेरू लेक तक, इसको हम कहते हैं उत्कल, उत्कल कोस्ट। ठीक है, फिगर साथ के साथ बनाते रहना। ठीक है, कोलेरू लेक से थोड़ा सा नीचे आओगे तो इधर एक पड़ती है एक और लेक,
जिसका नाम है पुलिकट, सुन रखा है पुलिकट लेक। पुलिकट लेक बिल्कुल बॉर्डर पे है किसके, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पे, ठीक है। तो यानी कि कोलेरू लेक से लेके पुलिकट लेक तक जो कोस्ट है, ठीक है, उसको कहते हैं आंध्रा कोस्ट, आंध्रा कोस्ट। और पुलिकट से लेके कन्याकुमारी तक, ठीक है, यानी कि पुलिकट से लेके अब बिल्कुल ही कन्याकुमारी तक जो कोस्ट है उसको कहते हैं कोरमंडल। ठीक है भाई, आपका उत्कल कोस्ट, फिर आंध्रा कोस्ट, और आंध्रा कोस्ट से फिर कोरमंडल कोस्ट। ये लेक्स याद रखना, चिल्का लेक, कोलेरू लेक और पुलिकट लेक, ठीक है। अब इस साइड में देखते हैं, यानी कि वेस्ट साइड में, वेस्ट साइड में जो ये वाला कोस्ट है आपका, ठीक है, इसको जब ये लोकेशंस आएंगे ना प्लेट्यूज में, तब और डीप में पढ़ेंगे कि सही एग्जैक्ट कौन से रिवर तक है। अभी के लिए बस इतना याद रखो, क्योंकि अभी हम एक इंट्रोडक्शन चैप्टर पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो जो ये वाला कोस्ट है इसको कहते हैं हम कटियावर, ठीक है, कटियावर कोस्ट। यानी कि यहां मुंबई से लेके लगभग लगभग नीचे तक जाओगे, गोवा साइड तक, ठीक है, मुंबई टू गोवा लगभग। तो जो ये वाला कोस्ट पड़ता है इसको कहते हैं कोंकण कोस्ट, कोंकण कोस्ट। गोवा से लेके मैंगलोर तक, यहां है मैंगलोर, यानी कि ये वाला जो कोस्ट है ये पिंक कलर में, ठीक है, इस कोस्ट को कहते हैं कन्नड़ कोस्ट, KANNADA, कन्नड़ कोस्ट। और मैंगलोर से लेके ये वाला जो फाइनली कोस्ट है कन्याकुमारी तक, इसको कहते हैं मालाबार। हो गई चीज। यहाँ पे एक चीज याद रखने वाली है, यहां से ना एक रिवर फ्लो करती है, आपने सुन रखा होगा नाम, कृष्णा रिवर, ठीक है। वो तो कृष्णा रिवर में जब देखेंगे ड्रेनेज पैटर्न में इनकी ओरिजिन, इनकी सारी एक ट्रिब्यूटरीज मैप के थ्रू, यहाँ पे इस वाले डेल्टा को, जो कृष्णा रिवर डेल्टा बनाती है, कौन से कोस्ट पे बना रही है डेल्टा, कोरमंडल पे, ठीक है। इस कोस्ट को, ठीक है, जब ये डेल्टा बनाती है इसको कहते हैं ग्रेनरी ऑफ साउथ इंडिया, ग्रेनरी ऑफ साउथ इंडिया, मोस्ट फर्टाइल लैंड, मोस्ट फर्टाइल लैंड, ठीक है। इस वजह से डेल्टा ऑफ द कृष्णा रिवर कॉल्ड द ग्रेनरी ऑफ साउथ इंडिया।
सर ये इंडिया का मोस्ट फर्टाइल लैंड है। साउथ इंडिया का, ठीक है, साउथ इंडिया का। वैसे सर इंडिया का मोस्ट फर्टाइल लैंड वहाँ का पूरा गंगा वाला रीजन, ठीक है, जिसमें ज़्यादातर जो एरियाज आते हैं वो आते हैं वेस्ट बंगाल, बिहार, ठीक है, यहाँ पे गंगा ब्रह्मपुत्र सर ये पंजाब वाला नहीं, हरियाणा में थोड़ा पोर्शन तो है ना सर, इतना नहीं है ना जितना उस टाइप में। उसमें थोड़ा वहाँ अगर आप प्रोडक्शन में देखोगे तो वेस्ट बंगाल, बिहार, ये वाले जो रिवर्स हैं, ठीक है, वहाँ पे ज़्यादा है क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा रिवर्स हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र का एलिफेंट वही है ना सारा, मतलब हाँ, वो सुंदरबन डिपोजिशन वही होता है पहले सारा। ठीक है। तो ज़्यादातर जितना भी आप मेजर प्रोडक्शन की बात करोगे तो वहाँ पर है। अब जैसे आप कहोगे सर पंजाब में भी तो रिवर्स है, पंजाब भी, हाँ ठीक है होती है, बट जितनी जो रिवर्स है, जहाँ पे ज़्यादा रिवर्स होंगी, ठीक है, जहाँ पे जितनी ज़्यादा रिवर उतनी उनकी जितनी उनकी ट्रिब्यूटरीज रहेंगी वहाँ पे प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, ठीक है। तो बंगाल और बिहार में तो आप जब देखोगे जब बहुत ज़्यादा ही। उसके बाद आता है ये कोस्ट जो है, ये तो हम चलो इनको भी सिंगल सिंगल कोस्ट करेंगे हम चैप्टर नंबर 4 वाले में, 4 के पार्ट्स में, ठीक है। रब कर दूं ना ये, सर आप कह रहे थे कि लॉन्गिट्यूड पे टाइम सेम रहता है, नॉर्थ और साउथ का फर्क नहीं पड़ता? किसका? लॉन्गिट्यूड पे टाइम सेम, बिल्कुल सेम रहता है टाइम, नॉर्थ साउथ का फर्क नहीं पड़ता? नहीं लॉन्गिट्यूड पे नहीं, लॉन्गिट्यूड नॉर्थ साउथ अलग थोड़ी ना डायरेक्शन में रोटेट करते हैं। रोटेट जब होती है तो सारा का सारा जो लॉन्गिट्यूड है, ठीक है, या तो वो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन की इधर तरफ रहेगा। सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन पता है क्या होता है? जो ऐसी लाइन जो डे और नाइट को डिवाइड करती है, ठीक है। सर्कल ऑफ, ये देख लो, ये होता है सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। ये जो सर्कल है ना, ये वाली लाइन, ये होती है सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन जो डे और नाइट को डिवाइड करती है। तो अब यहाँ से कोई लैटिट्यूड होगी, मान के चलो, ठीक है, तो या तो वो इल्यूमिनेशन किधर होगी या इधर होगी, ठीक है। टेम्परेचर में कह सकते हो, टेम्परेचर में थोड़ा उस लॉन्गिट्यूड पे टेम्परेचर का फर्क हो सकता है, ठीक है। जैसा अब यहाँ पे है, नॉर्दर्न की तरफ है, मतलब नॉर्थ हेमिस्फीयर का जो फेस है वो सन की तरफ है, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में टेम्परेचर ज्यादा रहेगा, यहाँ पे कम रहेगा, बट टाइम सेम रहेगा, ठीक है। डे, एक मिनट, डे और आप ये कह सकते हो डे और नाइट का जो लेंथ है ना वो डिफरेंस हो सकता है, क्योंकि अभी बात कहाँ पे, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ने सन की तरफ फेस कर रखा है, तो मतलब नॉर्थ हेमिस्फीयर में दिन बड़े हैं, तो यहाँ पे डे बड़े हो जाएंगे, नाइट छोटी है, पर टाइम सेम रहेगा। अगर शाम के 5 बज रहे हैं या 5 PM हो रहे हैं, ठीक है, भले यहाँ 5 PM तक दिन रहेगा, यहाँ पे रात हो गई होगी भले, पर टाइम सेम रहेगा 5 PM। सर एक वो कंट्री है यूरोप में, नॉर्वे, उसमें वो नॉर्वे नहीं, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, दुनिया भर की है, जहाँ पे 6 महीने दिन रहते ही रहता है, 6 महीने, ठीक है, और 6 महीने रातें रहती हैं, ठीक है। वो उसी में देखेंगे, उसमें एक्सपेरिमेंट ग्लोब में करके देखेंगे वो, ठीक है। वो फिजिकल ज्योग्राफी का टॉपिक है।
ये देखो भाई, अंडमान निकोबार आइलैंड्स, इन आइलैंड्स को भी पूरा डिटेल में करेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे इंट्रोडक्शन के लिए 2 आइलैंड ग्रुप हैं इंडिया के, ठीक है, अंडमान निकोबार और आपके लक्षद्वीप। सर कितने आइलैंड्स होते हैं, कितने हैबिटेट वाले हैं, किन में जो है रिजर्व है जहाँ पे पॉपुलेशन नहीं रहती, वो जब ये चैप्टर अलग से है आइलैंड का, ठीक है, पार्ट मतलब चैप्टर 4 में उसी का अलग से पार्ट बनेगा। तो उसमें है कि कितने जो आइलैंड्स हैं, टोटल आइलैंड कितने अंडमान निकोबार में, कितने के जो इंपॉर्टेंट है उनके नेमिंग करेंगे, कौन कौन से ऐसे आइलैंड्स हैं जहाँ पे हमारे पॉपुलेशन रहती है, कौन कौन से आइलैंड्स हैं जहाँ पे हमारे मिलिट्री बेसिस हैं, ठीक है, वो सारी चीजें। बट यहाँ पे ये पूरा का पूरा है अंडमान, ठीक है। ठीक है, ये पूरा का पूरा ग्रुप जो है उसको कहते हैं अंडमान, और ये पूरा का पूरा है निकोबार, ठीक है, अंडमान एंड निकोबार। अब ये देखो, ये वाला जो पोर्शन होता है, इसको कहते हैं नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान और साउथ अंडमान, ठीक है। यहां से ये जो पास है इसको कहते हैं लिटिल अंडमान, ठीक है, लिटिल अंडमान। तो लिटिल अंडमान और साउथ अंडमान के बीच में जो पैसेज है जहां से शिप्स वगैरह आती जाती रहती हैं, इसका क्या नाम है, इस पैसेज का क्या नाम है, पैसेज का क्या नाम है, डनकन पैसेज। 10 डिग्री नहीं नहीं, वो जो अंडमान और निकोबार के साथ होता है ना 10 डिग्री अलग है, ठीक है, 10 डिग्री भी देख लेंगे। तो ये इसको कहते हैं डनकन पैसेज, आई थी समझ में, जहां पे साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में जो पैसेज है, ठीक है, तो जो ये पैसेज है इसको कहते हैं डनकन पैसेज। ये जो पैसेज है जो कि अंडमान और निकोबार को अलग कर रहा है, ठीक है, अंडमान को और निकोबार को अलग कर रहा है, ये है 10 डिग्री, और 10 डिग्री चैनल का मतलब है 10 डिग्री लैटिट्यूड पे, ठीक है, लैटिट्यूड कह लो चैनल कह लो एक चीज है, आई थी समझ में। अब ये देखो यहां पे है ये, ठीक है, ये पूरा निकोबार, इधर है आपका ये जो छोटा सा आइलैंड है ना, इसको कहते हैं कार निकोबार, ये अलग से दिख जाते हैं मैप में, ठीक है, कार निकोबार। इधर ये एयरफोर्स का वो है बेस, इस वाले पे, ठीक है, कार निकोबार में। और इधर आपको पता है फिर इंडोनेशिया कंट्री है नीचे, ठीक है। तो जो लैटिट्यूड जो डिवाइड कर रही है अंडमान निकोबार को, मतलब पूरे इंडिया को, ठीक है, और इंडोनेशिया को, इसको कहते हैं ग्रेट चैनल। सर ये कार निकोबार है, सर ये साउथ में है बिल्कुल, क्या साउथ में है सर ये बिल्कुल कार निकोबार, साउथ में मतलब अंडमान निकोबार के साउथ में या फिर नहीं, अंडमान निकोबार मत बोलो मेरे भाई, देखो अंडमान तो ये है, सर अंडमान हो गया ये पूरा, ये लिटिल अंडमान, इस पूरे को कहते हैं अंडमान, पूरे को, ठीक है। फिर बीच में से निकली 10 डिग्री, ये है पूरा निकोबार, ये अंडमान था, ये था निकोबार। तो निकोबार की ये रहा, ये जो आइलैंड है ना, इसको कहते हैं कार्निक, वैसे शॉर्ट फॉर्म है इसका कार्निक, ठीक है, ये कार निकोबार। और यहीं पर है आपका एयरफोर्स का बेस, ठीक है। अब इसकी वही अलग जो एक याद है शहीदी द्वीप बनाया है, शहीद द्वीप, तो उनके नेमिंग है, इनकी हाईएस्ट पीक कहाँ पर है, कौन कौन से वॉल्केनोज हैं, उस चैप्टर में देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे बस हम लैटिट्यूड्स पढ़ रहे हैं कि ये था डनकन पैसेज,
जो अंडमान और लिटिल अंडमान को डिवाइड कर रहा है या उसके पैसेज से। फिर ये है थी 10 डिग्री, ठीक है, ये था डंकन पैसेज। और निकोबार और इंडोनेशिया को जो वो कर रही है उसको कहते हैं ग्रेट चैनल है। मतलब इसका भी कोई डिग्री है? नहीं डिग्री नहीं, ग्रेट चैनल बस, ठीक है। और देख लेते हैं उसमें कुछ है तो नहीं। और इसी में है यहाँ पे इंदिरा पॉइंट, यहाँ पे निकोबार वाले में इधर इधर था इंदिरा पॉइंट। मैं आपको कार्निक दिखाता हूँ अगर इसमें हुआ तो। ये देखो मतलब इतना बड़ा आइलैंड है, वैसे तो बहुत छोटा सा ही है, बट इस आइलैंड के ना बिल्कुल इस साइड में यहाँ पर है इसमें। और इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि अभी यहाँ पे फिलहाल मैं इतना फोकस इसलिए कर रहा हूँ इस पे क्योंकि अभी करेंटली में यहाँ पे ब्रह्मोस मिसाइल टेस्ट हुई है, ठीक है। तो आइलैंड इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी आइलैंड से की गई है। ये देखो इसमें क्लियरली आ जाएगा, ये दिखाई दे रहा है, ये कार्निक, ये पूरा ऊपर अंडमान, यस सर। ठीक है। ये सबसे पहला आइलैंड कार्निक, और इस कार्निक को आप जूम करोगे तो ये देखो दिखाई दे रही है स्ट्रिप, यस सर। ये रही वही एयर स्ट्रिप वहाँ पे जो, मतलब आइलैंड तो वैसे खूब बड़ा है, उसी में मैप भी छोड़ा इस है। तरफ एक वो चाइना की तो न्यूज आती रहती है। चाइना को यहाँ पे टैकल करने के लिए वो कर रहे हैं ना, यहाँ पे रेडार सिस्टम लगा रहे हैं कि ऐसा रेडार सिस्टम जो अगर कोई सबमरीन भी होगी तो उसको भी डिटेक्ट कर लेगा। वैसे सर चाइना का यहाँ पे मतलब मलाका का, क्योंकि मलाका है ना, मलाका स्ट्रेट है ना, यस सर। जितना भी चाइना का जो ट्रेड है वो मलाका स्ट्रेट से होता है। वैसे सर उसका कोई बेस है यहाँ पे चाइना का? यहाँ पर है तो आपका श्रीलंका में है, सर, देखो ये मलाका स्ट्रेट, ये रहा आपका अंडमान निकोबार, ठीक है। और जो रेड वाला पोर्शन है ये पूरा मलाका स्ट्रेट है, मतलब पूरा सी है, यहाँ से शिप यहाँ से यहाँ पर आती है। तो अगर जैसे चाइना कहता है कि हम ये कर देंगे, इसको ब्रेक कर देंगे, ठीक है, तो इंडिया कहता है कि अगर हमने इसको भी ब्लॉक कर दिया तो इनका पूरा ट्रेड ही बंद हो जाएगा, क्योंकि इनका सारा ट्रेड यहीं से होता है। अगला है आपका लक्षद्वीप। कर सकती है सर इंडिया ब्रेक इसको? क्या कर सकती है इसको इंडिया ब्रेक? हाँ कर देगी, यूएसए की भी तो शिप सबमरीन यहाँ पे प्रेजेंट है। वो तो ये है कि चलो कोई एक्शन अगर ले नहीं रहा, अगर कुछ एक्शन होता है कभी, ठीक है, तो ऑब्वियसली करेंगे। सर अब वो इंडिया उसका भी तो पार्ट है वर्ल्ड का। वर्ल्ड पीस में खतरा नहीं आ जाएगा? वो तो फिर सारी चीजें हैं।
ये है पॉपकॉर्न, लक्षद्वीप का मैप, ठीक है। अब इस लक्षद्वीप में भी सर कितने आइलैंड हैं, कितने हैबिटेट वाले हैं, ठीक है, वो सारा उसी में। बट ये देखो, ये है मेन लक्षद्वीप, ये है मिनिकोय, ठीक है, लक्षद्वीप और मिनिकोय। मिनिकोय भी इंडिया का ही पार्ट है, ठीक है। तो यहां से जो लक्षद्वीप और मिनिकोय को जो लाइन डिवाइड कर रही है वो है 9 डिग्री चैनल, ठीक है, 9 डिग्री चैनल। और मिनिकोय से भी थोड़ा सा नीचे है ठीक है, यहां पे इधर है मालदीव, ठीक है। तो देखा जाए तो ये देखो, ये आपका हो गया पूरा लक्षद्वीप, ये मिनिकोय आइलैंड और ये मालदीव, ठीक है। अब है तो मिनिकोय इंडिया का ही पार्ट ना, तो लक्षद्वीप और मिनिकोय को तो बीच में डिवाइड कर रही है 9 डिग्री चैनल, ठीक है। और मिनिकोय और मालदीव को जो लाइन डिवाइड अलग कर रही है, ठीक है, जो लाइन अलग कर रही है वो है 8 डिग्री चैनल, ठीक है। 8 डिग्री चैनल मिनिकोय मालदीव को बोल लो या इंडिया और मालदीव को बोल लो, क्योंकि मिनिकोय भी इंडिया का पार्ट है, ठीक है। अगर हम उसको पूरे को कंसिडर करें इंडिया, तो इंडिया और मालदीव को अलग करें 8 डिग्री चैनल, ठीक है। मिनिकोय और लक्षद्वीप को अलग करिए 9 डिग्री चैनल। डिस्टेंस कितना है सर दो उनके बीच में? क्या डिस्टेंस देखोगे तो अराउंड 704 किलोमीटर। अब है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है, IST। IST कितना है? ठीक है। कौन कौन से स्टेट से पास होती है? ये सबसे पहले तो यूपी प्रयागराज जहाँ से ले रखा है। चलो यूपी, फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। ये 5 स्टेट्स हैं, यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। इन 5 स्टेट से पास होती है IST, ठीक है। तो कौन सा स्टेट है जहां से IST और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपस में कट करती है? छत्तीसगढ़ कट करती है, कहीं ना कहीं तो करती होंगी। हाँ तो छत्तीसगढ़ कैसे? अरे कट करती है जहाँ मिलती है। हाँ, कट करते हैं मतलब जहाँ पे मीट करती हैं। मध्य प्रदेश में नहीं मिलती होगी, बताओ तो। छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ के तो बॉर्डर पे है, नहीं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, ठीक है। छत्तीसगढ़ में एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है का कोरिया करके था, कोरिया, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट है छत्तीसगढ़ का। तो ये जो IST है और आपके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये मीट करती हैं छत्तीसगढ़ में, ठीक है। ये मध्य प्रदेश में होती है, छत्तीसगढ़ में होती है। सिटी का क्या नाम है? कोरिया करके है। कोरिया। मेरी वाली बार बार मध्य प्रदेश में कट कर रही है पर छत्तीसगढ़ में होती है, ठीक है। अब
देखते हैं लैंड बॉर्डर्स। सबसे लॉन्गेस्ट बॉर्डर किसके साथ है? बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ। ठीक है, कौन कौन से स्टेट्स हैं? बांग्लादेश को टच करते हैं। हाँ, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल, मिजोरम, म्यांमार भी किसी ने बोला था ना म्यांमार। मिजोरम, वेस्ट बंगाल, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय और वेस्ट बंगाल, ठीक है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, 5 स्टेट हैं। सेकंड पे, चाइना, सेकंड पे चाइना। चाइना के साथ स्टेट अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल, सिक्किम, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल जम्मू कश्मीर। और जम्मू कश्मीर। ठीक है, और थर्ड नंबर पे पाकिस्तान। पाकिस्तान के साथ में जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। फोर्थ पे नेपाल, बताओ, फोर्थ पे नेपाल है या म्यांमार है? नेपाल सर, नेपाल। ठीक है, नेपाल के साथ उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, सिक्किम। वेस्ट बंगाल और सिक्किम। भाई वेस्ट बंगाल भी करता है। यस सर। ये देखो छोटा सा पोर्शन, इसको लेके कंफ्यूज मत होना, दिखाई दे रहा है? यस सर। ठीक है, वेस्ट बंगाल भी टच करता है। और फिफ्थ नंबर पे म्यांमार। ठीक है, म्यांमार के साथ बॉर्डर अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ठीक है, 6 नंबर पे आपका भूटान। भूटान के साथ सिक्किम, वेस्ट बंगाल, आसाम, आसाम अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अब आपका काम ये है कि पाकिस्तान के कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो इंडिया के साथ टच होते हैं, कौन से स्टेट मतलब। ठीक है, सिंध हो गया, ठीक है, ये सब पंजाब, सिंध। पाकिस्तान के कौन कौन से स्टेट हैं जो टच करते हैं, ये आपको लेके आना है। प्लस चाइना के कौन कौन से प्रोविंस हैं, नेपाल के कौन कौन से प्रोविंस हैं, बस इन तीनों। ठीक है, पाकिस्तान, चाइना और नेपाल के। सर ये जो आजाद कश्मीर बोलता है सर जिसको पाकिस्तान, वो उसका पार्ट नहीं माना जाएगा? क्या? नहीं नहीं, आजाद कश्मीर तो ये इनको कहते हैं। कोई बोलते हैं ना आजाद कश्मीर। हाँ, ये जो इनका ये वाला एरिया है ना, जो कब्जा कर रखा है, जो ये इंडिया जिनको हम पीओके कहते हैं ना, उनको आजाद। हम कहते हैं पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, वो कहते हैं इसको आजाद कश्मीर। एक मैप और दिखा रहा था मुझे आपको। फिर वो पाकिस्तान लाइन कौन सा पार्ट?
इंदिरा, ठीक है, क्वेश्चन इंदिरा, ठीक है, क्या निकले हिमालय, इसको कहते हैं पढ़ते जो वही है भाई, नहीं जवाहरलाल, ठीक है।